हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी औलाद में, मेरी औलाद को अपने दरमियान वो मर्तबा दिया करो, मेरी औलाद को अपने दरमियान वो मर्तबा दिया करो जो तुम अपने जिस्म में अपने सर को देते हो। यानी जिस्म में जो मकाम सर का है वो मकाम तुम मेरी औलाद को दो। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, सबके हसब व नसब कयामत के दिन मुनक़ते हो जाएंगे, सबके हसब व नसब कयामत के दिन मुनक़ते हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सिवाय मेरे हसब व नसब के। और मेरा नसब कयामत के दिन काम आएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते कयामत के दिन सबसे पहले मैं जिनकी शफाअत करूंगा मेरी अहले बैत की करूंगा। और फरमाया कयामत के दिन जब मैं जन्नत के दरवाजे की जंजीर अपने हाथ में लूंगा, यानी जन्नत का दरवाजा जब मैं खोलूंगा तो उसमें सबसे पहले जिसमें जन्नत को ले जाऊंगा वो आले अब्दुल मुत्तलिब को ले जाऊंगा, यानी मेरी अहले बैत को। अहले बैत सबसे पहले जाएंगे जन्नत में। बल्कि मेरे आका ने यहां तक फरमाया कयामत के दिन हम इस शान से आएंगे, आका फरमाते मैं मोहम्मद हूंगा, मेरे साथ अली होंगे, उनके साथ उनकी जौजा फातिमा होगी, उनके साथ उनके बेटे हसन होंगे, हुसैन होंगे, और दाएं बाएं हमारी जितनी औलाद है वो हमारे साथ होगी। इस शान से हम जन्नत में दाखिल होंगे। ये अहले बैत की शान है। अहले बैत अतार का मकाम बुलंद, बहुत बुलंद, इसलिए कि उनको क्या नाम दिया जाए, जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून मौजूद है, जिनकी रगों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने उनका अदब खुद सिखाया, आका अलैहिस्सलाम ने उनका अदब खुद सिखाया। फरमाया कि मेरी अहले बैत को सिखाने की कोशिश नहीं करना, उनको तुम कुछ नहीं सिखाने की कोशिश, उनसे सीखना, क्योंकि अल्लाह ने उनको उनके अंदर इल्म लदुन्नी और इल्म हिकमत भर दिया है। उनकी उस्तादी नहीं करना, उनके शागिर्द बनना, उनको अपना पैरो न बनाना, उनकी पैरवी करना। इरातुल अदब लिफाजिल नसब में सैयदी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मेरी आल से आगे नहीं बढ़ना, उनसे पीछे रहना। देखिए ये ताजीम अहले बैत है, उनसे आगे नहीं बढ़ना, उनसे पीछे रहना। अगर उनसे आगे बढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें जलील और रुस्वा कर देगा। इस उम्मत की रुस्वाई इसलिए है कि ये उम्मत अहले बैत से तजावुज करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस्लाम में 3 हुर्मतें हैं। आका फरमाते हैं 3 हुर्मतें इस्लाम में, 3 जो उन 3 हुर्मतों की हिफाजत करता है अल्लाह उसके दीन और उसकी दुनिया को महफूज रखता है। दीन महफूज रहेगा, दुनिया महफूज रहेगी। सिर्फ हमें 3 काम करना है, 3 हुर्मतों का ख्याल करना है। मेरे आका फरमाते हैं, ये भी इरातुल अदब के हवाले से पढ़ रहा हूं। आका फरमाते 3 हुर्मतें तुम पर हैं, अगर तुमने 3 हुर्मतों की हिफाजत की तो तुम्हारा दीन भी महफूज, तुम्हारी दुनिया भी महफूज। जमानत कौन दे रहा है? दीन और दुनिया की हिफाजत की हुजूर दे रहे हैं। और फरमाया अगर तुमने हिफाजत नहीं की न तुम्हारा दीन महफूज, न तुम्हारी दुनिया महफूज, न दीन रहेगा न दुनिया रहेगी अगर तुमने 3 की हिफाजत नहीं की। नंबर 1, तुम्हें इस्लाम की हुर्मत की हिफाजत करना है, यानी इस्लाम पर तुम्हें अमल करना है। इस्लाम पे अमल करो, जो दीन के अहकामात है उस पर अमल करो, उसकी हुर्मत का ख्याल करो। हालांकि इस कौम के पास वो भी नहीं है। कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनना इस कौम की पहचान, नंगी फिल्में देखना इस कौम के जवानों की पहचान, औरतों पे बदनिगाही करना इस कौम के जवानों की पहचान, शराब, शबाब, जुआ, सट्टा, पता नहीं क्या क्या खुराफात है। न दीन का ख्याल न मजहब का ख्याल। फरमाया इस्लाम की पहली हुर्मत। दूसरी हुर्मत का मेरी यानी अल्लाह के रसूल की, हुजूर की ताजीम करना जैसा कि ताजीम करने का हक है। अल्लाह के रसूल का एहतराम करना
जैसा कि एहतराम करने का हक है। फिर फरमाया मेरी अहले बैत की हुर्मत, मेरी अहले बैत की ताजीम करना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी ताजीम करना। अब उनकी ताजीम और मोहब्बत क्या है? क्योंकि अल्लाह ने तो कुरान में हुक्म दिया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत से मवद्दत करो, मोहब्बत करो, हुजूर से कहलवाया गया। अब मोहब्बत का मतलब ये होता है उनसे कल्बी लगाव हो, उनसे कल्बी लगाव हो, उनसे नफरत ना हो, अदावत ना हो, उनसे बैर ना हो, उनकी किसी चीज पर एतराज ना हो। हां, अगर वो खिलाफ शरा काम करें, ऐसी बात जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती, तो उससे उनको दूर करें। खिलाफ शरा काम करने से उनको दूर करें। ऐसा नहीं कि खिलाफ शरा काम करें तो भी तायद करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, शरीयत से बढ़कर कोई, दीन से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन कैसे? ऐसे नहीं कि पब्लिक में आप उसका हाथ पकड़कर खींच ले, नहीं, वैसे जैसे 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत ने किया। मुझे वो वाकया याद आया, एक मरतबा एक सैयद साहब इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत से मुलाकात के लिए आए, हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी। तरीका क्या होना चाहिए? सैयद के हाथ में सोने की अंगूठी हराम है, हुजूर ने हराम फरमाया। और इमाम अहमद रजा किसी का लिहाज नहीं करने वाली शख्स, शरीयत की नंगी तलवार, परतवे फारूक आजम, शरीयत का मामला आए तो किसी को ना देखा, ना अपने को ना बेगाने को। बिलाल हिंद, हस्सानुल हिंद, नात कहता है तो हस्सानुल हिंद है, इश्क करता है तो बिलाल हिंद है। और जब किसी पर तेवर दिखाता है गुस्ताख रसूल पर, तो परतवे फारूक आजम नजर आता है ना? ये कोई गुलू नहीं, ये हकीकत है। सोने की अंगूठी हाथ में देखी, इस्लाम का तरीका क्या? सामने सैयद है और वक्त का मुजद्दिद है, हाथ फैलाकर कहा, सैयद सखी होता है, शहजादे मैं जल्दी किसी से कुछ मांगता नहीं हूं, आपके हाथ की अंगूठी बड़ी खूबसूरत है, अगर आपके दर के फकीर को यह अंगूठी मिल जाए तो बड़ी नवाजिश होगी। और सैयद होता ही सखी है। फरमाया जब नसब से पहचाने ना जाएं तो सैयदों के चेहरे की नूरानियत, उनके चेहरे की नूरानियत, रंग कैसा होगा लेकिन चेहरे पर ऐसी नूरानियत और कशिश होगी कि दिल उसकी तरफ खिंचता होगा। और दूसरी चीज उसकी सखावत, कितनी गुर्बत में होगा लेकिन होगा सखी, मांगने वाला नहीं होगा, देने वाला होगा, कि खून में देना है, लोगों को लूट कर नहीं खाएगा, लुटाने वाला होगा। आप कहेंगे सबूत क्या? मैंने कहा आज भी जाकर देख अजमेर शरीफ, आज भी जाके देख बगदाद शरीफ, आज भी जाके देख कलिया शरीफ, आज भी जाके देख देवा शरीफ, आज भी जाके देख महारारा शरीफ, आज भी जाके देख बेलग्राम शरीफ, आज भी जाके देख केचौचा शरीफ, आज भी जाके देख करबला शरीफ, और सब शरीफ जाके देख नजफ अशरफ। हर जगह लूटने वाले मिलेंगे, यहां लुटाने वाले मिलेंगे। आज भी 24 घंटे लंगर चलते, जिसका कहीं गुजारना हो इन आस्थानों पे चला जाए, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो आसानी से मिल ही जाए। अरे वहां पे बैठने वाले फकीर आपसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा मालदार हो गए अजमेर शरीफ की चौखट पे। अल्लाह के घर में कह रहा हूं, मालेगांव का एक फकीर मुझे मिला, उसके हाथ में सोटा था, जानता हूं उसको, नाम भी जानता हूं उसका, नाम भी मुझे मालूम, दाढ़ी सफेद है उसकी, थोड़ा सा मोटा है, पेट भी बड़ा है, हाथ में चाबुक लेके कहा ख्वाजा दे कोई भेज। मुझे देखा तो बोला सैयद साहब मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं पहचानता तुमको, तब मालेगांव में रहता हूं। मैंने कहा फिर तो यार पहचानी ना पहचाने भी तो तुम मेरे अपने। का कि मांगते क्यों हो? हजरत 2 बार उम्रा कर चुका हूं यहीं से मांग मांग के, हाँ, और अभी आज की तैयारी कर रहा हूं, दुआ करो काम हो जाए। अब मैं इसको क्या मसला समझाऊं कि मांग कर ऐसा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, ये कोई हंसने की बात, ये सच्ची, अल्लाह के घर में कह रहा हूं, झूठों पे अल्लाह के लान। हालांकि मांग के उम्रा हज को नहीं जा सकते, लेकिन उसकी अपनी बात, वो मेरी कहां सुनने वाला था। मैंने भी कुछ दे दिया, अरे बोले आप रखो हजरत चाय, बस के मुझसे थोड़ा चाय पीते। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तेरे साथ चाय नहीं पीना है। हाँ, मैंने उसको कुछ दिया, कहा नहीं आप रखो। मैंने कहा नहीं आप रख लो, चलो कुछ रख लो।
लेकिन वहां चौखट पे बैठने वाले वहां ऐसा सखी है मेरा ख्वाजा हुसैन का बेटा, इतना सखी है, वाह क्या ख्वाजा हिंद, वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। वो सखी दाता लोग। तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा सैयद बादशाह से बहुत खूबसूरत अंगूठी, देखो अंदाज इस्लाम, अल्लाह हमें भी हुस्न अदब दे, हुस्न अदब दे। मुजद्दिद वक्त ने 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत ने कहा हुजूर अंगूठी खूबसूरत है, अता फरमा। उन्होंने उतारी, जज्बात में दे दी, वो चले गए। जाने के बाद उसमें फिर सोना मिलाया और उसको जो जेंट्स अंगूठी थी उसको लेडीज करवाया, और एक चांदी की अंगूठी, एक नगीने वाली एक खड़े वाली, दूसरी बनवाई, और वो दोनों तैयार करके फिर एक साथ में खत भेजा। चूंकि शहजादे साहब सोना मर्दों को हराम है, आपके नाना ने हराम किया, आपकी हाथों में देखकर उन्हें तकलीफ होती होगी, इसलिए मैंने वो अंगूठी मांग ली थी। चांदी की पहनना जायज है, वो भी एक और एक नग वाली। तो ये जो सोने की अंगूठी जो बढ़ा के सोना दिया है, ये सैदानी साहिबा आपकी बीवी के लिए है, और ये जो चांदी की अंगूठी है ये हुजूर के लिए है। अगर कबूल कर ले तो फकीर की इज्जत बढ़ जाए। ये तरीके हैं हमारे अस्लाफ के, जिन्हें इज्जत मिली इनकी इज्जत की वजह से, जिन लोगों ने इज्जत पाई इनकी इज्जत की वजह से। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी आल की इज्जत करो, अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कि तुम मेरे बाद, बल्कि सिद्दीक अकबर फरमाते हैं उरक़ुबु मुहम्मदन फी अहली बैती, और इसको इस तरह भी पढ़ा गया इरक़बु मुहम्मदन फी अहली बैती, कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ख्याल करो उनकी अहले बैत के बारे में। और बाज लोगों ने तो ये कहा जैसी ताजीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कर सकते हो, उनकी आल की भी वैसी ही ताजीम करो। क्यों? समझाने के लिए अल्लामा जामी लिखते हैं अगर कुरान मुकद्दस पूरा के पूरा एक तरफ रखा हो तो उसका जैसा एहतराम किया जाएगा, अगर उसमें से एक आयत निकाल ली जाए तो उस आयत का एक आयत का ये कहकर कि क्या एक ही आयत है, थोड़ी एहतराम उसका जाएगा, नहीं, उसका भी एहतराम वैसे ही होगा जैसे पूरे कुरान का एहतराम है। अब वो एहतराम, उनकी मोहब्बत का फायदा क्या? देखो मोहब्बत नंबर एक, तवज्जो कर लें। अब मोहब्बत का मतलब उनसे हर हालत में प्यार कर। अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो भी प्यार करो, और तुम्हारा दुश्मन है, हाँ पहली बात तो दुश्मन ना बनाओ, लेकिन अगर वो खुद ही लड़ने पर आ जाए तो शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी लिखते हैं अपनी किताब में, अगर सैयद तुमसे लड़ने पर आ जाए तो समझ लो कि ये अल्लाह की आजमाइश है, तुम चुप हो जाओ, अल्लाह तुम्हें अपना कुर्ब देगा उसके बदले में। वो तुमसे लड़े तुम ना लड़ो, खामोश रहो। यहां मुझे एक जुमला याद आता है, कभी किसी मौके पर कहा था, फकीरी ने कहा था कि सैयद से न लड़ना अल्लाह की आजमाइश, अगर लड़ाई हो जाए तो हार जाना, चुपचाप बैठ जाना सर नीचा करके, तो फायदा क्या होगा? जीतने की कोशिश करोगे तो यजीद बनोगे, सैयद से, अहले बैत से जीतने की कोशिश करोगे तो क्या बनोगे? यजीद। और अगर हार जाओगे तो सैयदुत ताइफा जुनैद बन जाओगे। हारने वाला जुनैद बनता है, जीतने की कोशिश करने वाला जीत तो सका नहीं। तो अहले बैत का एहतराम करो, ताजीम करो, हुजूर के खून की वजह से एहतराम करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, यानी अब मोहब्बत की बात कर रहा था, बीच में बात आ गई, तो उनसे मोहब्बत, अगर वो कोई गलती करे अच्छे से इस्लाह करो, उनसे नफरत मत करो, उनकी बुराई मत करो, उनकी गीबत ना करो, ये मोहब्बत का तकाजा। मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, ये भी इरातुल अदब से पढ़ रहा हूं, आका फरमाते हैं अगर तुम्हारे दरमियान कोई आता है महफिल में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारे दरमियान कोई महफिल में आता है तो गोया तुम्हारी मर्जी है, तुम उसके लिए उठो या ना उठो। तुम्हारी महफिल में कोई आए तो तुम उसके लिए उठो या ना उठो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन फरमाया मेरी आल आ जाए तो तुम्हें उसके लिए उठ के खड़े होना हो। बनु हाशिम के लिए तुम उठ के खड़े हुआ कर, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर हुजूर की आल महफिल में आए और तुम गुरूर घमंड की वजह से, दौलत का गुरूर, हुस्न का गुरूर, इल्म का गुरूर, तकवा का गुरूर, परहेजगारी, कोई गुरूर तुम्हारे अंदर हो कि हम तो ये हैं, अगर उनके लिए उठकर खड़े ना हुए तो क्या होगा?
अब जरा दिल के कानों से सुन ले। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मेरी औलाद के लिए उठ के खड़ा नहीं हुआ, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। लाइलाज बीमारी में घुलते रहोगे, लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाओगे। अगर लाइलाज बीमारियों से बचना है तो कितना खूबसूरत तरीका है, आले मुस्तफा का एहतराम करो। हुजूर की आल आए तो उठ के खड़े हो जाओ, ताजीम करो उनकी, जबरदस्ती नहीं, दिल से ताजीम करो।